हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक सवाल करे थे। यहाँ पे हमने ट्री मेथड देखा था और लास्ट क्वेश्चन में हमने सक्सेसिव मेथड लगाया था। दोस्तों, आज भी हम उन्हीं क्वेश्चनों से आगे बढ़ते हुए एडवांस क्वेश्चन पे जाएंगे, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन पे, और उसमें देखेंगे कि कैसे हम अपनी ट्री मेथड को लगा के, सक्सेसिव मेथड को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखें तो जहाँ भी ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ हम सक्सेसिव मेथड को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जो पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट रहता है और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर पूछा गया है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह निकालते थे। हम प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ ऊपर लिख लेते थे, फिर उसके बाद जितने ईयर के लिए पूछा, अगर 2 ईयर के लिए पूछा तो हम 2 ब्रांच बना के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहती थी उस प्रिंसिपल अमाउंट पे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाते थे। फिर उससे जो इंटरेस्ट आता था उस इंटरेस्ट को हम यहाँ एक बार यहाँ लिखते थे, फिर एक बार और लगा के यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट बना के हम लिखते थे यहाँ पे। तो ये जो इंटरेस्ट कहलाती थी ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाती थी, है ना दोस्तों। उसके बाद फिर एक ब्रांच और बनाते थे और उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसका फिर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता था हमें परसेंटेज में, उस वो लगा के हम उस इंटरेस्ट पे एक नया इंटरेस्ट निकालते थे जो कि कहलाता था बी। जो भी वैल्यू आती थी वो कहलाता था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो ये बी कहलाता था यही कहलाता था CI और SI का अंतर 2 साल के लिए, है ना दोस्तों। तो उसके बाद हमने जैसे 3 ईयर के लिए करना है तो 3 ईयर के लिए क्या करते थे, सेम प्रिंसिपल अमाउंट लिखते थे, उसकी 3 ब्रांचें बनाते थे, 3 ब्रांच बनाते थे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता था हमको उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से P पे फर्स्ट ईयर के लिए जो अपन रेट लगाते थे उससे एक इंटरेस्ट आता था A मान लेते हैं उसको, फिर सेकेंड ईयर के लिए A, थर्ड ईयर के लिए 3 साल के लिए 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के प्रिंसिपल पे अपन एक इंटरेस्ट निकालते थे जो कि कहलाता था ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अब हमको 3 ईयर्स के लिए तो हम उसके बाद 2 ब्रांच और बनाते थे नीचे, तो फिर A का फिर हम R% निकालते थे जो आता था, कुछ वैल्यू आती थी जिसको हम B मान रहे हैं यहाँ, फिर हम इसका R% निकालते थे, फिर सेम वही वैल्यू आती थी B। उसके बाद फर्स्ट वाले का R% एक बार और लेंगे B। अब थर्ड ईयर में दोस्तों तो सेकेंड ईयर का जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसका भी R% लेते थे, तो जो आता था C, हम उसको C मान रहे हैं। तो दोस्तों जो ये वैल्यू कहलाती थी पूरी, ये वाली वैल्यू कहलाती थी, जिसको एक फॉर्मूले के रूप में मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, B प्लस में B प्लस में B प्लस में C, ये कहलाती थी दोस्तों डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। है ना दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में जो ट्री मेथड पढ़ा था उससे हम इससे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर, पूरे 3 ईयर के लिए भी निकाल सकते थे, देखा था हमने। और अगर सेकेंड ईयर के लिए पूछता है तो सेकेंड ईयर के लिए केवल B, जो B वैल्यू रहती थी वो कहलाता था, जो B की जगह पे वैल्यू आती थी वो डिफरेंस। ओनली थर्ड ईयर के लिए पूछता है तो ये वाला B डबल 2B प्लस C हो जाता था ओनली थर्ड ईयर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा था, है ना, लास्ट लेक्चर में। और हमने एक चीज़ और देखी थी कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कभी भी निकालते हैं हम, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहती है तो वो हमेशा ईयरली के बेस पे रहती है, 1 साल के लिए रहती है। वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहती है वो ईयरली के लिए रहती है, 1 साल के लिए मानी जाती है वो।
महीनों के लिए हमें निकालना रहता है, जैसे कभी मान लेता है, पूछ लेता है हाफ ईयरली नाम का वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में, हाफ ईयरली आखिरी में लिख देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड टू बी हाफ ईयरली। तो उस केस में क्या करते थे हम कि जो R% गिवन रहता था, तो 1 ईयर में दोस्तों 12 मंथ होते थे। 12 मंथ तो हम यहाँ से 1 मंथ का निकालते थे, यहाँ से हम R/12 करके 1 मंथ का निकालते थे, और फिर तुमको 6 हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, आधा साल मतलब 6 मंथ, तो 6 का निकालना तो हम 6 से इंटू करके, तो जो यहाँ से हमारी रेट आती थी वो 6 मंथ के लिए हमारी रेट कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, और उसको लेके हम जो भी प्रिंसिपल अमाउंट गिवन रहता था, फिर उस पर वही अपने नॉर्मल ट्री मेथड के थ्रू उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के इंटरेस्ट निकाला जाता था। इतना देखा था हमने लास्ट में। ऐसे ही क्वार्टरली के लिए भी देखा था हमने, अगर जैसे कि रेट कुछ भी गिवन रहती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है अगर, तो ये हमेशा 1 साल के लिए रहती है। और आपको पता है 1 साल में जैसे 12 महीने हो रहे हैं, 12 मंथ, तो 12 मंथ की रेट हो गई 12%। तो क्वार्टरली में क्या होता है दोस्तों, 3-3 मंथ की हमको इंटरेस्ट लगाना है, 3-3 मंथ पे, तो 3 मंथ के लिए निकालना है, तो 12% 12 मंथ की, तो 3 मंथ की कितनी हो जाएगी, 3%, है ना दोस्तों। तीन मंथ की हो जाएगी 3%। तो क्वार्टरली के हिसाब से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अब 3% जो हमारी रेट आई है, उसको अपन जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहता था, तो उस पर हम 3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के इंटरेस्ट निकालते थे, और फिर वो हमारा आंसर कहलाता था। तो दोस्तों इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमने रिवीजन देखा था जो हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन सक्सेसिव पे भी किया था। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का हम लोगों ने फार्मूला आपको बताया था, जो कि होता है A प्लस में B। सक्सेसिव हमेशा 2 के बीच में लगता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, प्लस में A इंटू B/100, ये सक्सेसिव का फार्मूला होता है। आज हम इस फार्मूले से किस प्रकार से हार्ड क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों फार्मूला बहुत काम का है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि जैसे 13,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, 13,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, और CI उसने बोला है फाइंड आउट करनी है हमको। CI फाइंड आउट करनी है, जो कि रेट रहेगी फर्स्ट ईयर के लिए 2%, सेकेंड ईयर के लिए जो उसने रेट दी है वो दी है 5%, सेकेंड ईयर के लिए 4%, और थर्ड ईयर के लिए दोस्तों दे रखी है 5%। तो दोस्तों हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हैं, हम तीनों तरीके से कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, और सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, और फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करेंगे, जो हमने बेसिक पढ़े जो लास्ट लेक्चर में, तो उससे दोस्तों इस बार तो वैल्यू थोड़ी फिर भी कैलकुलेटिव कम है। जैसे 2% है, 4% है, 5% है। तो हम 2% 13,000 का एक बार निकालेंगे, तो 2% हटाएंगे तो अपॉन में 2 0 आएंगे, तो 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा, तो 130 इंटू 2 तो 260 पहले साल का आ गया, है ना। इसको एक बार अपन ट्री मेथड से करते हैं पहले दोस्तों। जैसे ट्री मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहता था उसको हम यहाँ लिख लेते थे, जैसे 13,000 है। अब फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितनी है दोस्तों, 2% है।
है ना। सेकेंड ईयर के लिए रेट अपनी क्या रहती है, 4% है, और थर्ड ईयर के लिए दोस्तों 5% है। ठीक है दोस्त, तो 2% तेरह 13,000 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 260 रुपये हो जाएगा, है जी। 4% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 520 रुपये हो जाएगा। 5% हो जाएगा 6500 रुपये, ये 650 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम इसके बीच में एक ब्रांच और बनाते थे, इधर भी एक ब्रांच और बनाएंगे। फिर इसका हम सेकंड ईयर में आ रहे हैं, ये सेकंड ईयर का है, ये 260 फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, और ये थर्ड ईयर का, है ना दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या करते थे, सेकंड ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में आ गए, ये हमारा CI कहलाएगा, अगर यहाँ पे ये हमारा SI कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा दोस्तों। 260, 520 और 650 3 साल का अलग अलग रेट से ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, कि जो फर्स्ट ईयर हमको इंटरेस्ट मिला है, इसका सेकेंड ईयर में फिर इंटरेस्ट लगता है। तो सेकेंड ईयर में इस बार 260 का जो इंटरेस्ट लगेगा, वो सेकेंड ईयर में रेट कितनी हमारी 4% है, तो 4/100 करके लगेगा। तो 10 से 10 आप काट दोगे और 26 × 4 करोगे तो ये आपका आएगा 10.4, है ना दोस्तों, क्योंकि ये 26 × 4 104 हो गया, और ये 10 का पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब थर्ड ईयर में आ गए दोस्तों, थर्ड ईयर में हम आ रहे हैं, तो हमारे पास एक 520 अमाउंट, एक ये है, एक 260, एक 260 का अमाउंट ये है, और हमें 10.4 मिला है ये है। ये 3 अमाउंट पर हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगानी पड़ेगी, जो कि थर्ड ईयर में 5 इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें 260, 520 और ये 10.4 जो हमको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला है, उस पर हम 5% से रेट लगा के हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, अभी हमारी वैल्यू फिर भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट में, और कैलकुलेशन अभी और थोड़ी सी बढ़ने वाली है ना, ट्री मेथड से। और अभी हमने इतना कुछ लिखा है, ये 13,000 और ये 2% इतना हमने अभी बनाया है, तो हमारा पेज भी इसमें थोड़ा, जो आपको एग्ज़ाम पेज मिलता है वो भी आपका थोड़ा ख़राब होगा, टाइम भी होगा। तो अभी फिर भी हम करेंगे, इस मेथड से कर रहे हैं अभी। अब जैसे दोस्तों 260 है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ ना, थर्ड ईयर के लिए यहाँ कर दे रहा हूँ। थर्ड ईयर के लिए तो थर्ड ईयर में हम 260 रुपये जो है उसका 5%, 5/100, तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 5 1 5 2 2 से गए 13, तो ये 13 आया। तो ये 260 का तो हमने 13 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब 520 का, 520 के लिए फिर 520 के लिए हमारे पास वही है, 5% रेट रहेगी बाय 100। 10 से 10, 5 से काटा 1, 5 से काटा 2, 2 से काटा, तो ये आ जाएगा आपका 26 रुपये, है ना। अब दोस्तों ये जो 10.4 बचा है, अब मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। अब ये 10.4 है जो दोस्तों, इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। कितने, थर्ड ईयर में लग रही है, तो 5% है हमारे पास रेट, तो 5/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं। 5 4 20, 2 हासिल, 5 1 520 हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 0.52 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट तो ये पहले 0.4 तो ये था, और 20 ये, तो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.52, तो 0.52। है ना दोस्तों। अब हमको कुछ करना नहीं है, इन सब का सम कर देना है, इन सब का सम करना है।
क्या क्या वैल्यू बनी दोस्तों हमारे पास, जैसे 260, 520, 650, ये वैल्यू बनी। और हमारे पास हमको मिला है 10.4, हमको मिला है 26, 13 और लास्ट में मिला है हमको 0.52। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ दोस्तों, यानी ये तो इतना करना नहीं हमको, तो ओरली करना है। 260, 520, 650 पेपर में इतना हम नहीं लिखेंगे, तो मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया है, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो दोस्तों ये आएगा 1479.92, ये हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा, जो उसने क्वेश्चन में पूछा, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों एक इस बार तो वैल्यू फिर भी कैलकुलेटिव कम थी, जैसे 2%, 4%, 5%। तो हमने इस मेथड से भी हमारे आंसर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में, है ना दोस्तों। अब इसी मेथड, इसी क्वेश्चन को अगर हम सक्सेसिव से करें तो देखें दोस्त कितना टाइम लगता है और किस तरह करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास रेट क्या गिवन थी, जो फर्स्ट ईयर की रेट है हमारे पास, वो थी दोस्त हमारे पास 2%। सेकेंड ईयर की रेट है हमारे पास 4%। और जो थर्ड ईयर की रेट है वो है हमारे पास 5%, है ना दोस्तों। तो सक्सेसिव मैंने आपको बताया था 2 के बीच में लगता है, तो पहले हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर को लेते हैं। जैसे 2 प्लस में 4 प्लस में 2 इंटू 4 और अपॉन में 100, यही होगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। 4 और 2 6 हो गया, 4 2 8, 0 1, तो 6.08 ये हो जाएगा, है ना। अब 6.08 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर की कंबाइन, हमने एक कंबाइन रेट 6.08 परसेंटेज रहता है दोस्तों, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड ईयर का कंबाइन परसेंटेज निकाल लिया, जिसको बोलते हैं 6.08, ठीक है। अब 6.08 तो आया फर्स्ट और सेकंड का, अब थर्ड ईयर भी बचा, तो थर्ड ईयर का है 5%, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे इसको ए और बी लगा देंगे। अब इस बार 6.08 लिखा, इसको ए मानेंगे, फिर ये 5% है, इसको बी मान लिया, प्लस में ए इंटू बी, तो 5 इंटू में 6.08 अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों। अब करना क्या हमको, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 हो गया आपका 11.08, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ हम मान लेते हैं, ये पॉइंट को हटा के यहाँ 2 0 नीचे उतार लेते हैं इसके, है ना दोस्तों। अब हमको कैलकुलेट करना है 5, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको, क्या है 608 इंटू 5, तो 8 5 ज़ा 40, 0 4, 6 5 ज़ा 30। अब यहाँ एक, अब ये इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 3040 अपॉन में 100 इंटू में 100, है ना। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हमारे को 3 लगाने, तो ये यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, अपॉन में 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया अब, है ना। तो अब इनका हमको सम करना है, बस अब कुछ करना नहीं दोस्तों, इसको सम कर लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रख के इसको सम कर लेंगे हम। जैसे 11.08 है, तो पॉइंट लगा है 304, ऊपर 0 483 11.38। तो दोस्तों हमारा जो सक्सेसिव लगाने के बाद जो हमारा रेट आया
वो आया 11.384 है ना दोस्तों। तो ये कंबाइन रेट आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की एक कंबाइन रेट आ गई, इसको आप लिख सकते हैं कंबाइन रेट, है ना। ये हमारी कंबाइन रेट आ गई है दोस्तों 11.3084%। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चाहे 2%, 4% या 5% लेके आप इंटरेस्ट निकालो, या आप चाहे तो ये कॉमन रेट जो हमने निकाली 11.384%, ये भर लगा दो तो भी आपका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट सेम आएगा। तो बस दोस्तों अब बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। देखिए आप बस हमको ये तो अभी हमने इस मेथड में क्या किया है दोस्तों, ये हमको शुरुआत में समझाना था, तो मैंने आपको यहाँ पे जैसे ये लिखा है, ये वाला जो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया 2 प्लस में 4 प्लस में 2 इंटू। तो दोस्तों ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप तो यूँ बता देंगे 2 + 4 6 हो गया, 4 2 8, तो 0.8 अपॉन में 100 है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट वो आएगा, पॉइंट आएगा, तो 4 2 8 0 लगा के 0.8 हो गया। इन दोनों का मन ही मन में सॉल्व करके दोस्तों ये वैल्यू तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद आप अगर इसको ये मानेंगे और थर्ड ईयर वाले में फिर आपको जो रेट दिया है 5% वो लगाएंगे, तो उसमें आपको क्या है दोस्त, ये तो आप आराम से कर सकते हैं 6.08 प्लस में 5, ये तो 11.08 हो जाएगा। यहाँ पे बस ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिलेगी आपको, इतनी सी कैलकुलेशन एक करनी रहेगी आपको, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। उतना करेंगे तो डायरेक्ट आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पूरी कंबाइन एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाती है ना दोस्तों। वो एक कंबाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी जो हमने निकाली 11.384। अब कुछ करना नहीं है दोस्तों, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट गिवन था, जैसे 13,000 प्रिंसिपल अमाउंट गिवन था, उसका आप 11.384 निकाल दें बस, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और अपॉन में 100, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज में रहती है ना, अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आप इसका इंटू कर लें बस, ठीक है। 3 4 12 हो गया, 25, और ये 9 11, 3 1 3, और ये आपको 4 हो जाएगा, 3 1 3 है ना, 1 4 8 3 1 1। तो ये आपका आंसर है 299,741। देखें दोस्तों सेम हमारा जो उस समय भी, अब ये देखें आप, हाँ ठीक है ठीक है, अब ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखें 3 डिजिट के बाद 3.84 था, ये 3.84, तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद ये हमारा 147 जो आ गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। 13,000 था दोस्तों, सॉरी 13,000 है दोस्तों, अपन ने 1300 लिख लिया, 13,000 है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें आप, ध्यान दे 1 0, और ये जो पॉइंट है जो ये यहाँ पे ना हटते हुए यहाँ पे लगेगा दोस्तों। मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर आया था 14 है ना दोस्तों। तो ये जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा दोस्तों। तो ये हमारा 1479.92 आएगा, ठीक है दोस्तों। और उसमें क्या आ रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दोस्तों ठीक है ना। देखें यहाँ पर भी जो हमारी इंटरेस्ट आई थी फाइनल, ये देखें मैं इसको ब्लू पिंक कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो हमारी इंटरेस्ट आई थी 1479.92 आई थी, है ना दोस्तों। और जो हमारी लास्ट में इंटरेस्ट आ रही है वो भी हमारी 1479.92, यहाँ पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। पर इससे हमको क्या हुआ दोस्तों कि जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही है तो वहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सक्सेसिव हमारा बहुत आसान पड़ रहा है, ये सक्सेसिव मेथड हमारे लिए बहुत आसान रही। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली थी,
दोस्तों जैसे हमने यहाँ से सक्सेसिव से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली थी वो क्या निकाली थी हमने 11.384 है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर मान लो कभी हमसे इस बार तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, अब अगर हमको अमाउंट निकालना रहता, कभी अमाउंट पूछता क्या होता, तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हमसे अमाउंट पूछता तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल राशि में चक्रवर्ती ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाता था, है ना दोस्तों, ये आता था। अब मान लीजिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये इंटरेस्ट निकाल लिया हमने जो 1479.92, इसमें हम 13,000 में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, एक तरीका ये। नहीं तो दोस्तों अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थी, जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है 11.38 करके, है ना दोस्तों, कितनी थी 11.384, है ना 11.384 है, इसमें आप 100 जोड़ लें, ठीक है दोस्त। तो 100 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 111.384, ठीक है। और ये 13,000 पे जो हमने 13,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर डायरेक्ट लगा दें, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो हमको डायरेक्ट अमाउंट मिलता है, जैसे जो टोटल अमाउंट होता है वो मिलेगा हमको, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगी वो टोटल अमाउंट मिलता है हमको, है ना। तो दो तरीके हैं, चाहे तो आप, पर इसमें क्या है दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे उस समय हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी कम थी, इस बार हमको थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप चाहें तो इस मेथड से भी, मेरे को मतलब बताना था आपको कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है हमको, वहाँ से हम इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, ये आप स्टेप चाहें तो ये स्टेप से भी कर सकते हैं कि हम अमाउंट इंटरेस्ट निकाल लें और प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट बना लें, या डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कभी वैल्यू सिंपल आ गई, जैसे मान लीजिए फाइनल हमको 21% मिल गया, है ना, 21% रेट मिल रही फाइनल में सक्सेसिव लगाने के बाद, तो 20% मिल रही है, तो आप इसको 121 बना लें और जो भी आपको पी गिवन हो उस पर आप 100 करके लगा दें, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, एक स्टेप आपकी बच जाएगी, है ना दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दोस्तों थोड़ा रेशियो पढ़ लेते हैं कि रेशियो एक्चुअली कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करती है, रेशियो मेथड क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो आगे हमको कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हम रेशियो मेथड का यूज़ में लेंगे। देखें दोस्तों, जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है ना, उसमें जो भी हमारा इंटरेस्ट गिवन रहता है, जैसे मान लो 5% इंटरेस्ट है, 5% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, 5% को हम क्या लिखते हैं, 5/100 इक्वल टू 1/20, यही लिखते हैं। तो इसको पढ़ा इस तरह जाता है कि 20 रुपीज़ पे, यानी 20 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट, ये हो जाता है प्रिंसिपल, ये हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों, 20 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट, तो ये ऐसे लिखा जाता है 20 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज़्यादातर यूज़ में लेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है यहाँ पे। तो 20 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट है, तो टोटल हो जाएगा 21 रुपये जो अमाउंट बनेगा, समझ। ये होता है दोस्तों फर्स्ट ईयर के लिए, ये पहले साल के लिए। अब मान लें कि इसने हमको 2 साल के लिए पूछा है कि 2 साल के लिए आप इंटरेस्ट या अमाउंट बताएं, ठीक है। तो 2 साल में कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का हो जाएगा 441, ये हो गई 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर, है ना। अब मान लें यहाँ पे 3 ईयर के लिए पूछा जाता है, 3 ईयर के लिए पूछता है तो कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, जो 20 है उसका क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, तो ये हो जाता है दोस्तों 8000 और ये 9261, इस तरह। तो हमको जो भी इस रेशियो से क्या होता है, रेशियो में हमेशा जो भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहती है, हम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज हटा के,
ठीक है। तो जैसे 5% थी तो 20 का 21 बना लिया हमने। 20 का 21 मतलब 1/20 हमने उसको सिंपल फॉर्म में किया, तो 20 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है और उस पर हम पढ़ते कैसे, 1 रुपये इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्लस 1 रुपये इक्वल टू 21 रुपये। 21 रुपये हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है। 20 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। तो इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का ही हमेशा रेशियो मेथड में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब से 2 ईयर के लिए पूछता है तो हम क्या करते हैं, 20 का स्क्वायर कर देंगे और इधर भी अमाउंट जो दिया 21 उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। रेशियो में जो भी चीज़ होती है दोनों तरफ होती है, एक तरफ कभी नहीं होता है ना। अगर इसमें कुछ जोड़ भी रहे हैं, इसमें गुणा भी कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब 3 ईयर के लिए पूछता है तो हम क्या करते हैं, 20 का क्यूब कर देंगे, इधर अमाउंट है 21 का क्यूब कर देंगे। अब हमको जो भी मूल राशि गिवन रहेगी, क्वेश्चन में जो भी मूल राशि गिवन हो, मान लेते हैं मूल राशि जैसे 20,000 गिवन रहती है क्वेश्चन में कि 20,000 रुपये पे 3 साल के लिए 5%, 20,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। जैसे 20,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और रेट हमारा 5% था जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया, और बोला है टाइम है 3 साल, टाइम है 3 ईयर, और यहाँ पे CI बताएं आप या अमाउंट बताएं, दोनों चीज़ पूछ लें मान लें। तो दोस्तों इसमें क्या रेशियो मेथड में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने 5% को क्या लिखा था, 1/20 लिखा था, इसको सिंपल फॉर्म में कर लिया था जैसे ना। 3 साल के लिए पूछा तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम कि 20 का क्यूब कर देंगे। 20 का क्यूब किया तो हमारे पास 8,000 आया, इधर 21 का क्यूब करा तो 926 बनाया है ना। तो बस अब दोस्तों कुछ करना नहीं है, हमको कुछ करना नहीं है। ये 8,000 जो दिया है, ये 8,000 की वैल्यू कितनी है, 8,000 की वैल्यू 20,000 है। ठीक है। तो 926 की कितनी होगी ये आप बता सकते हैं। हाँ दोस्तों हम बता सकते हैं ये कैसे होगी। हम क्या करते हैं, 8,000 की है वैल्यू 20,000, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 8,000 को इधर भेज के, है ना। 9261 बोला है तो हम 9261, अगर अमाउंट निकालना है, देखो दोस्तों यहाँ एक चीज़ देखो, ये क्या है हमारा जो रेशियो बनाया था हमने, तो किसका रेशियो बनाया था हमने, यहाँ पे बनाया था हमने प्रिंसिपल, जो हमारा ये नीचे देखा था ना आपने, ये हमारा 20 क्या है यहाँ दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल था, है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाया हमने, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और हमने अमाउंट का रेशियो बनाया है ना दोस्तों। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाया, तो हमने अगर यहाँ से अगर हमको अमाउंट पूछा है तो हम डायरेक्ट 20 की वैल्यू हमको दे रखी 8,000, हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और है ना 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और हमको अमाउंट पूछा है तो हम 9261 जो हमको गिवन है उससे हम इनटू कर देंगे। ठीक है। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 0 से 3 0 आप काट दो। ठीक है। अब 4 से इसको काट दो, 4 से काट दो आप, काटो तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 200/8 आ गया। ठीक है। यहाँ भी आप काट सकते हो, जैसे 4 से काट दो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा। ठीक है। अब इसको और 2 से काट, अब ऐसे यहाँ पे एक ट्रिक होती है दोस्तों, जब भी अपॉन में 2 आए तो उसको आप 10 बना लें। 2 5 कुछ ऐसी वैल्यू आए ना, यहाँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए क्या करते हैं हम, 9261 है, 9261 है, इंटू में 50/2 था, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसमें 5 से इंटू कर दो ऊपर नीचे, तो ये आपका 10 बन गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 5 25, 250, है ना। यहाँ नीचे और कर देते हैं, तो हमको क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नीचे 10 बन जाता है, यानी कहने का मतलब है नीचे 10 बन जाएगा तो कुछ भी वैल्यू आएगी तो आप एक बस पॉइंट लगा सकते हो, अगर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, 9261 है जो 9261 इंटू में 250, इसका इंटू कर लोगे तो डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट आ जाता है, ये अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। पर इसने अगर मान लो इंटरेस्ट पूछा है तो क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने रेशियो बनाया था, जो हमारा रेशियो बना था वो क्या बना था, 8,000 और 8,000 का और 9261 का, तो दोस्तों ये प्रिंसिपल हो गया,
ये अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला अपन ने पढ़ा है। अमाउंट होता ही क्या है दोस्तों, अमाउंट होता है कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो आपको प्रिंसिपल तो 8000 है, प्रिंसिपल तो आपका 8000 है और ये अमाउंट हो गया, बचा इंटरेस्ट। तो क्या करना, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। मतलब ये 9261 जो है इसमें तो आप 8000 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 1261 ये इंटरेस्ट कहलाएगा दोस्तों। तो ये इंटरेस्ट एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा, रेशियो फॉर्म में है ना, तो रेशियो में हमने जो वैल्यू निकाली है वो कहला रहा है। लेकिन 8000 की वैल्यू तो हमको 20000 की बनती, तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। एक की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, और 1261 की फिर कितनी होगी, 1261 से इंटू कर दो तो ये आपका जो वैल्यू आएगी वो इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो मेथड थी। इसमें मेरे को लगता है आपको ज़्यादा कुछ डाउट नहीं होगा, हो तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये रेशियो मेथड थी। तो दोस्तों रेशियो मेथड का दिक्कत यही है कि मान लीजिए कभी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि मान लीजिए कि आपको कुछ इस फॉर्म में आपको मिल जाए, 17/20 कुछ मिल जाए इस तरह के फॉर्म में। तो चलिए इसका तो आप क्या करेंगे, 20 है तो 20 रुपये हमारा प्रिंसिपल मान लिया हमने और उस पर 17 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वो बनाएंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बनाएंगे, जैसे प्रिंसिपल 20 है और अमाउंट क्या होता है इन दोनों का सम, तो ये आपका हो जाएगा 37। तो अब मान लीजिए कभी 3 ईयर के लिए पूछ दें, है ना, 3 ईयर के लिए पूछेगा तो ठीक है, इसका तो आप कर सकते हैं, 20 का क्यूब तो आराम से बता दोगे, लेकिन 37 का क्यूब कैसे बताएंगे। 37 का क्यूब तो हर किसी को याद नहीं रहता है, या आप वहाँ पे कैलकुलेट करने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन में यहीं लग जाएगा टाइम फिर आपको, है ना। फिर आप वहाँ से अगर कुछ फिर यहाँ से हम जो प्रिंसिपल रहता है उसकी वैल्यू देखते हैं, फिर वहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे अगर कुछ डिफरेंट वैल्यू दिए तो दोस्तों ये रेशियो मेथड ना लेते हुए हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को कभी कुछ ऐसी इंटरेस्ट आ जाए कि इस फॉर्म में मिले हमको 17/20 के फॉर्म में, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी हमको रेट रहती है ना उस पर हम सक्सेसिव यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी ये रेशियोस मेथड है ना, इस मेथड को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज़ बहुत कम में लेना है। जब 2 साल का है और वैल्यू सिंपल है, या 3 साल के लिए, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं 10% रेट है, समझ रहे, 20% रेट है और 25% रेट है। ऐसे जो सिंपल वैल्यू होती है, 10% क्या होता है, जैसे 1/10 होता है 10%, है ना दोस्तों। 10% क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, 10 हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, 1 रुपये इंटरेस्ट रहेगा तो अमाउंट का रेशियो बन जाएगा 11। तो अभी 3 साल के लिए पूछे तो आप 3 साल के लिए आराम से, किसी को भी 10 और 11 का क्यूब तो याद ही रहता है, तो 10 का तो 1000 हो गया, इसका 1311 हो जाता है ना। अब इसी प्रकार जैसे 25% है, मान लेते हैं रेट जैसे 25% गिवन है। यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन है, आपको लग रहा है कि ये इजी है, आपको याद है तो आप कर सकते हैं। 25% को A1/4 लिखते हैं, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनेगा, प्रिंसिपल है 4, 1 रुपये इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है 4, तो अमाउंट हो गया आपका 5। तो 4 का क्यूब आपको पता है 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो ये सब ईजी है कैलकुलेशन यहाँ। तो वहाँ पे दोस्तों हम ये रेशियो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ट्री मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना दोस्तों। वहाँ पे आप सक्सेसफुल ना करें, मेरा मेन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने का यही मतलब है, उद्देश्य है कि आपको जो मेथड है, सारी मेथड है तो बहुत सारे हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन कौन से मेथड कहाँ यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी कैलकुलेशन आ रहा है दोस्तों ज़्यादा, तो वहाँ सक्सेसिव यूज़ करें मैक्सिमम टाइम, है ना। जहाँ वैल्यू जैसे 1/20 है, जैसे 1/20 है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 20 का क्यूब याद है आपको, अभी हमने देखा, चलो ठीक है, 21 का भी क्यूब याद है आपको। मगर ये यही अगर 4 ईयर के लिए पूछता फिर तो 20 का तो निकाल लेते, इसका आप इंटू करने बैठते वहाँ 9261 में, 9261 इंटू 21 इस तरह निकालते। तो दोस्तों यहाँ हम रेशियो मेथड नहीं लेंगे, है ना। अगर आपको याद है या आप इतना है कि हाँ ठीक है मैं इतना सा कैलकुलेशन है तो मैं करके कर सकता हूँ, वैसे ठीक है ये वैल्यू भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 21 का इसमें इंटू करना है तो इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है,
है ना दोस्तों। लेकिन कभी मैंने आपको जैसे ऊपर एक एग्जांपल लेके बताया कि कभी मान लीजिए कुछ दूसरे फॉर्म दे देगा जहाँ पे हमको क्यूब रूट याद नहीं है, तो वहाँ हम रेशियो मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेशियो मेथड आपको समझ में आ गया। अब इसका एक क्वेश्चन कहाँ, जैसे क्वेश्चन ये इसके रेशियो मेथड का कहाँ पे लगेगा क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन देता है कि बोलता है रेट बताएं। अब यहाँ हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन में पूछा है इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करने को पूछा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने को पूछा है और बोला है कि कोई 1,000 रुपये प्रिंसिपल राशि थी, 1,000 रुपये प्रिंसिपल राशि थी जो कि 3 साल बाद, 3 ईयर बाद 1311 हो जाती है, यानी ये अमाउंट हो जाता है दोस्तों। 1311 हो जाती मतलब 1,000 की राशि 3 साल बाद 1311 हो जा रही है, मतलब 1,000 में कुछ अमाउंट जुड़ा है जो कि इंटरेस्ट है। तो हम बता सकते हैं कि 1,000 में अभी यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो 331 हमारा इंटरेस्ट जुड़ा है। सिंपल सी बात है, 331 हमारा इंटरेस्ट हो गया, है ना। 1,000 रुपये थे जो आपको 3 साल बाद 1,331 रुपये मिल रहे हैं। तो 1,331 रुपये मिल रहे हैं मतलब आपको 331 रुपये का फ़ायदा यानी इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पूछा रेट क्या होगी। तो दोस्तों इस मेथड में, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया है, अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है। और रेशियो मेथड में भी हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं रेशियो मेथड में, है ना। कभी आपको प्रिंसिपल दे देगा और यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि 331 दे देता, बोले कि कोई 1,000 रुपये है तो उस पर हमको 3 साल बाद ये 1 हटा देता, बोले और ये अमाउंट हटा देगा, ऐसे बोल देगा। तो यहाँ पे बोल देगा कि 331 हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं, सिंपल है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो रेट निकालना है। तो आप ये देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा एक क्यूब रूट जो बोलते हैं, अगर 3 साल के लिए तो क्यूब रूट, 2 साल के लिए तो स्क्वायर रूट, वो फॉर्म बनेगी। रेट हमेशा तभी निकल पाएगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैक्सिमम टाइम आपको हमेशा, यानी लगभग सभी क्वेश्चन में क्यूब रूट बनेगी, तभी जाके रेट निकल पाएगा, है ना दोस्तों। तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3, अभी हम जो पहले क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पहले क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ये इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे हमारा अमाउंट था, है ना। ये हमारा क्या था, अमाउंट गिवन था 1331। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितनी है, 1,000 रुपये है और 1331 अमाउंट है। तो दोस्तों हमको पता है कि हम रेशियो मेथड में 3 साल के लिए अगर निकालना रहता है तो हमको कुछ भी, मान लीजिए रेशियो दिया रहता है, कुछ भी रेशियो अगर हमको जो रेशियो दिया मतलब कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, A/B में लिख दे रहा हूँ, A/B के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा B क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है, ठीक है, और ऊपर जो रहता है इंटरेस्ट रहता है। तो हम रेशियो किसका बनाते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं, है ना। ये करते हैं। तो 3 साल के लिए रहता था तो हम कैसे करते थे, मान लीजिए प्रिंसिपल तो B हो गया तो अमाउंट क्या हो जाएगा, A+B। 3 साल के लिए निकालना है तो 3 साल के लिए हम इसका क्यूब कर देते थे। तो जो ये वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, ऐसे निकालते थे। तो जो ये वैल्यू गिवन है कौन सी, ये वाली 1,000 और 331, ये क्यूब करने के बाद की वैल्यू गिवन है। B का क्यूब करने पे ये वैल्यू आ रही है, A+B का क्यूब करने पे ये वैल्यू आ रही है। तो आप अब इससे यहाँ पे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया ये वैल्यू क्यूब करने के बाद गिवन है, यानी ये किसी का क्यूब रूट है या ये किसी का क्यूब करा हुआ है, मतलब 10 का क्यूब अगर इसने किया होगा। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ देखें, जैसे इसने अगर 10 का क्यूब किया होगा, क्यूब रूट पता होना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ तो ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों पेपर में डायरेक्ट हिट। ये 10 का क्यूब होता है 1,000 और 11 का होता है 1331, है ना। तो ये डायरेक्ट दिख रहा है क्यूब है। तो ये जब शुरू में रेट क्या हुआ होगा, 10 प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 11 अमाउंट होगा, यानी कि इसमें अब हमको रेट कैसे निकालना है, रेट निकालना है तो हम क्या करते हैं,
रेट हम कैसे निकालते थे, रेट का हम रेशियो जो बनाते थे वो नीचे लिखते थे हम प्रिंसिपल अमाउंट और ऊपर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रहती, मैंने ये बताया था, ये वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल रहेगी। तो प्रिंसिपल तो आ गई है और ये अमाउंट है, ये अमाउंट है आपका। तो अमाउंट क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, तो हमको वही इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो एक आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट आ गया। और रेट निकालना है तो 100 से इंटू कर दो, सिंपल सी बात। ये 10 से 10 काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 10%। 10% रेट रहेगी। समझ गए दोस्तों। तो ये रेशियो मेथड यहाँ पे काम में आई। अब इसको अगर आप चाहें तो ट्री मेथड से भी कर सकते थे, ट्री मेथड से भी इसको आराम से किया जा सकता है। लेकिन ट्री मेथड से अभी नहीं बताऊंगा। ट्री मेथड से इसलिए नहीं बताऊंगा कि दोस्तों थोड़ा सा जिस मेथड से पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन किससे करना है, आप उसी से करें। ट्री मेथड से करेंगे थोड़ा सा दोस्तों लेंदी पड़ेगा। ये डायरेक्ट हिट होते हैं कि हमको बस क्यूब रूट देखना रहता है, क्यूब रूट की पहचान होना चाहिए बस, है ना दोस्तों। अभी हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से। जैसे कोई 8000 दे दिया है, 9261 दिया है किसी ने, तो डायरेक्ट ये पता है कि ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। रेट निकालनी है। कोई अमाउंट है 8000, जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि 8000 है जो कि 3 साल बाद 9261 होगा। रेट निकालनी है तो रेट क्या रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट नीचे लिखते हैं, जो इन दोनों का डिफरेंस है 1 इंटू में 100 कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी रेट 5%। ठीक है। अब मान लीजिए इसी प्रकार कोई क्वेश्चन एक और दे दिया उसने कि 400 रुपये की कोई राशि है 2 साल बाद, 2 ईयर का दिया है ना दोस्तों, 2 साल बाद हो जा रही है, वो कितनी हो जा रही है, मान लेते हैं 484 हो जा रही है, ऐसा दी। तो ये दिख रहा है कि ये 20 का स्क्वायर है। अब 2 साल के लिए तो हम स्क्वायर लेते हैं, 3 साल के लिए क्यूब। दिख रहा है 20 का स्क्वायर है। ये दिख रहा है 22 का स्क्वायर है। मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हुआ होगा 20 हुआ होगा फर्स्ट ईयर के लिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हुआ होगा 20 और 22 का फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। सेकेंड ईयर के लिए उसने क्या किया कि 20 का स्क्वायर कर दिया और 22 का स्क्वायर कर दिया। वही हमको गिवन है क्वेश्चन में कि 20 का स्क्वायर 400 है, 22 का स्क्वायर 484। तो रेट हमेशा हमको फर्स्ट ईयर में आना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के फॉर्म में लानी पड़ेगी उसको हमेशा। रेट निकालने के लिए हमको उसको हमेशा फर्स्ट ईयर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो है ना दोस्तों, हमेशा हमको फर्स्ट ईयर के फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। तो 20 और 22 के फॉर्म में आ गया वो, 20 और 22 के फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, वही सिंपल है, नीचे प्रिंसिपल अमाउंट 20, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 2 इंटू में 100, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो आपकी रेट आ जाएगी 10%। अब यहाँ आप ये भी देख सकते हो, देखो ये यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, तो ये यहाँ से कट भी रहा है, 2 से काट दोगे तो 2 10 जा 2 11 जा, तो 10:11 बन गई ना। वही पुरानी 10% को हम क्या लिखते हैं, वही 10 1/10, तो 10:11 ये ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देगा। कुछ भी दूसरा क्वेश्चन दे, चले मान ले यहाँ कुछ कट नहीं रहा, मान ले 2 साल के लिए दे रहा है, कुछ ऐसी वैल्यू दी जो कट नहीं रही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया कि 961 है ना, कोई अमाउंट है 961, वो 2 साल बाद कितना हो जा रहा है 1024। ठीक है, 1024। तो ये सिंपल है कि ये दिख रहा है हमको कि किसी का क्यू स्क्वायर होगा, 2 साल की पूछे तो ये जरूर किसी न किसी का स्क्वायर होगा। कुछ कट पिट रहा है क्या, पहले यहाँ चेक कर लें, कुछ कट रहा है क्या, किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, देखें ज़रा, 7 से 7 1 जा 2, नहीं 7 से भी नहीं कट रहा है ना, ठीक है। 9 से कट रहा है क्या, 9 से तो कट ही नहीं रहा है, जब 3 से नहीं कट रहा तो 9 से नहीं कट रहा है ना। 11 से कट रहा है क्या, 11 से देख लो ज़रा एक बार, नहीं 11 से, तो ये देख रहे हैं किसी से नहीं कट रहा। तो अब हमको डायरेक्ट कट तो नहीं रहा, पहली चीज़ तो ये, अगर मान लो वैसे तो ये दिख रहा है डायरेक्ट है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये एक 31 का स्क्वायर है और ये किसका है, ये 32 का है।
सिंपल सा हमको स्क्वायर तो दिख रहा है। मान लो कभी स्क्वायर नहीं दिखे, कभी इसी में मान लो आप 2 का इंटू कर दे, वो इसी में 2 का इंटू कर देता है ना, इसी में 2 का इंटू कर देता, मतलब 2 और ये 6 2 12, 1 हासिल, 9 2 18, 192 अमाउंट बना दिया, और इसको बना दिया 8, 2 2 4, 2 0, 2 1 2, इसको इस फॉर्म में बना दिया उसने। तो अब इसको आपको पहले सबसे जितना काट सके उतना काट लो, काटोगे तो जैसे 961 बनेगा, फिर ये 1024 बन जाएगा। तो अब यहाँ बन गया। अब ये दिख रहा है दोस्त हमके पास, हमारे पास स्क्वायर अवेलेबल है इनके 31 और ये 32 के, है ना, ये स्क्वायर अवेलेबल है हमारे पास। तो बस और कुछ करना ही नहीं है, स्क्वायर अवेलेबल है। जब ये स्क्वायर निकल गया मतलब ये फर्स्ट ईयर के लिए आ गया, फर्स्ट ईयर के लिए आ गया तो हमारी रेट आराम से आ जाएगी, रेट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारी रेट क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे रेट हमको कुछ नहीं, वही ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट नीचे, इनका डिफरेंस कितना है 1 इंटू में 100, बस 31/100, ये आपका आंसर हो गया 100/31। स्कोर सिंपल फॉर्म में कर सकते हो, चाहे तो 3 से इंटू कर लो, 3 3 का कितना हो गया है ना, ये आपका 3 और ये 7/31, ये हो गया, ये हमारी रेट आ गई। तो ये रेशियो का मेथड, रेशियो यहाँ पे काम में आ जाएगी, है ना दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारा रेगुलर जो, और अब यहाँ से मैंने आपको दोस्तों सारी मेथड बता दी है। अब आपको क्वेश्चन जो भी आएगा आप उस किस मेथड से करना चाह रहे हैं उसको, वो आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे सही मेथड बताऊँगा कि उस क्वेश्चन को किस मेथड से सही रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा से हार्ड लेते हैं ना। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया उसने दोस्तों कि कोई भी अमाउंट है, कोई सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, कोई मूल राशि है, वो 4 साल में डबल हो जाती है, अपने आप की डबल होती है। जैसे x है तो वो 2x हो जा रही है 4 साल बाद, ठीक है, यानी अमाउंट बन रहा है 4 साल बाद वो 2x हो रही है। तो उसने पूछा कि ये कितने साल बाद 8 गुना होगी। तो उसने पूछा है कि ये 4 साल में हो रही है, टाइम 4 साल है, तो पूछा उसने कितने साल बाद, यानी टाइम पूछा है कि वो 8 टाइम हो जाएगी अपने आप की, 8 ऑफ अपने आप की। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अब एक तरीका क्या रहता है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला देखिए कि इसमें क्या दिया है, इसमें आपको यहाँ लिखना है टाइम, पहले टाइम लिखना, यानी टाइम मतलब ईयर लिख लो आप, यहाँ ईयर लिख लो, और यहाँ लिख लो टाइम, टाइम से मतलब गुना, गुना कितने गुना हो रहा है, यहाँ समय हो गया, और ये टाइम से मतलब अपने आप का कितना गुना हो रहा है ना, 2 गुना 3 गुना जो बोलते हैं उस टाइप से। तो कैसा लिखना है, यहाँ टाइम लिखा आपने, ईयर लिखा है, ठीक है, ईयर लिखा है, तो ईयर लिखा है तो पहले 4 साल में 2 टाइम, तो कितने साल में, एक्स मान लिया, कितने साल में 8 टाइम, ठीक है दोस्तों, कितने साल में 8 टाइम होगा। तो इसको क्या करना है दोस्तों, हमेशा जो टाइम के नीचे वैल्यू आती है ना, इसकी पावर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे 8 है तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, बस इसको और कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 है ना, तो इस 2 को, ये जो 8 है इसकी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 8 है तो इसको किसकी पावर में करें, 3 की, 4 की, 5 की, तो हमेशा किसकी करना है, जो ऊपर हमने जो फर्स्ट टाइम जो 2 दिया है ना, उसकी पावर में आपको, उसकी पावर के फॉर्म में, चाहे क्यूब में करो, स्क्वायर में करो, जिसमें भी हो जाए। तो यहाँ तो आप देख सकते हो 8 है तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, है ना दोस्तों, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सिंपल है, इस फॉर्म में कर लिए। अब कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है 3 और जो ये ईयर है 3 इंटू 4, इसका क्रॉस जो है इनमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, समझ गए दोस्तों। अब जैसे इसी में मान लो 16 लिखा होगा, मान लो कि कोई अमाउंट है, यहाँ पे हम वही रेशियो बनाएंगे कि इसका ईयर लिखेंगे और यहाँ गुना टाइम्स है ना, टाइम्स लिख देंगे। तो बोल रहा है कि जैसे इसमें यही क्वेश्चन है कि 4 साल में 2 टाइम्स हो रहा है, तो 16 ईयर्स में कितने टाइम होगा,
4 साल में 2 गुना हो जा रहा है, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 4 कितना होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, ये 2 यहाँ से देखेंगे हम, है ना। 2 की पावर और 4 का इसमें इंटू कर दो, 4 इंटू 4 16, तो ये 16 ईयर आपका आंसर आ गया कि 16 साल में वो अपने आप का। अब एक क्वेश्चन इसी में और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि हमको रेट निकालनी है, ठीक है, रेट निकालनी है। और क्या बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी है, मान लीजिए एक्स अमाउंट है, वो अपने आप का 9 गुना हो जा रहा है, 9 टाइम हो जा रहा है ना, 9x हो जा रहा है। या तो ये यूँ लिख सकते हैं, 1 रुपये है कोई, तो वो 9 गुना हो जा रहा है, कितने, 2 साल में, 2 साल में। तो मैंने आपको बताया रेट निकालना है तो आपको रेशियो से करना ही पड़ेगा। रेशियो सबसे बेस्ट रहेगी, है ना, सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगी। तो आपको पता है कि रेशियो जब भी बनते हैं, है ना, देखो पहली बात तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपये है, तो अपने आप का 9 गुना हो जा रहा है। मतलब ये भी अमाउंट दिया है, मूल राशि 1 रुपये थी और हमको जो फाइनल राशि दी, मतलब जो अमाउंट दिया है वो 9 रुपये दिया है ना। तो रेशियो भी हमारा यही बनता है, प्रिंसिपल प्लस और अमाउंट का रेशियो बनता है, गिवन है, ठीक है। अब मान लो कभी यूँ बोलता है कि 1 रुपये कोई भी मूल राशि थी, उस पर हमको 2 साल बाद 8 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम 8 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम उसका क्या करते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल और रेट बतानी है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो 1 रुपये थी और 8 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, तो और 1 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो गया अमाउंट, तो हमारा अमाउंट आ जाता है 9। पर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगी दोस्तों। लैंग्वेज आपको क्वेश्चन जितने लगाओगे उतने समझ में आसानी से आएगी। तो यहाँ पे हमको अमाउंट क्या है, 9 गिवन है ऑलरेडी, प्रिंसिपल 1 है। तो ये हमको पता है कि रेशियो मेथड से हमने कैसे करा था, पता है हमको कि ये 1 का स्क्वायर हुआ होगा, 2 साल की बात हो रही है, और ये 3 का स्क्वायर हुआ होगा, तब जाके 1 और 9 आया होगा। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, 1:3, यानी रेट गिवन होगी, जो रेशियो गिवन होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो क्या गिवन होगा, 1:3, 1:3 होगा। तब हमने सेकेंड ईयर में 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 और 9, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन हमको दिया था। तो हुआ क्या होगा एक्चुअली में, तो ये होगा 1:3, ठीक है, 1:3 होगा। और ये फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए उसने क्वेश्चन में गिवन है 1:9। तो हमको इस फॉर्म में लाना हमेशा ज़रूरी है, फर्स्ट ईयर के फॉर्म में आपको रेट निकालने के लिए ज़रूरी है। तो ये सिंपल सा है कि ये 1 और 3 का स्क्वायर था, ठीक है। अभी यहाँ से अब अपन रेट निकाल सकते हैं, 1 और 3 का रेशियो बना, तो यहाँ पे कि रेट निकालने के लिए क्या, नीचे प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 इंटू में 100, तो रेट कितनी आ गई, 200%। समझ रहे हो दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बाकी हम जो इसके बाद जो लेक्चर रहेगा लास्ट रहेगा, उसमें हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कंप्लीट कंपोनेंट उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का एक क्वेश्चन और क्या है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको इस जिस भी मेथड से आप करना चाहो कर सकते हो। मैं जिस मेथड से करूँगा वो भी देखेंगे हम, और आप जिससे चाहें उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो बताऊँगा आपको उसी से करना है। जैसे कि पूछा है कि 2 ईयर्स गिवन है, टाइम दिया है 2 ईयर्स, है ना। देखो जो टाइम गिवन है वो 2 ईयर गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो गिवन है वो दिया है 730.80। तो इसने पूछा है कि इस पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बस ये क्वेश्चन है। यानी इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में बता देता हूँ किस तरह पूछेगा, हिंदी में बता दे रहा हूँ कि कोई इंग्लिश में भी वही रहेगा लगभग, थोड़ा वर्ड का आप समझ लें। तो इसमें क्या है कि कोई भी बोलेगा, कोई भी सम है, कोई भी मूल राशि है, ऐसा नहीं लिखेगा प्रिंसिपल, ज़्यादातर सम लिख देगा या अमाउंट लिख देगा, तो उसको आपको मूल राशि ही समझना है, ठीक है। तो कोई भी सम है जो कि 2 साल में 3% की दर से 730.80 रुपये आपको इंटरेस्ट देता है, तो बताइए कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा।
ऐसा पूछ लेगा, या उसी अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बस यूँ पूछ देगा। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हमको सबसे पहले तो यहाँ से हमको चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ जाएगा अगर यहाँ से, तो हम हमारे पास आज तो 3% है ही, टाइम भी थी हमारे पास 2 ईयर है, बाय 100 ऐसे कर सकते हो। ये जो सिंपल आप लोग ने फार्मूला पढ़ा है ऐसा ही निकालने के, तो यहाँ से ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है ना, सबसे पहले तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तब हमारा दूसरा ऐसा ही आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब प्रिंसिपल निकाले कैसे, अब आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, या तो आपके पास दो तरीके हैं, दो क्या काफ़ी तरीके हैं, दो जो मेथड मैं बता रहा हूँ, यानी आप तो ट्री मेथड से भी कर सकते हो, या आपके फार्मूले से भी कर सकते हो, जो आप लोगों ने फार्मूले रेशियो मेथड से भी हो जाएगा। अब रेशियो से देखो, यहाँ पे हम मेथड एलिमिनेशन सीखते हैं, यहाँ पे हमको क्यों नहीं करना है रेशियो से या ट्री मेथड से क्यों नहीं करना है। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, रेशियो मेथड से हम कैसे करते हैं। रेशियो मेथड से हम क्या करेंगे, 3% रेट है तो हम उसको पहले उसको जितना सिंपल फॉर्म में हो सकता है उतना करते, तो 3/100 कटेगा वटेगा है नहीं, तो ये हमारा 100 प्रिंसिपल हम मानते हैं, और ये 3 हमारा इंटरेस्ट रहता है ना। तो 100 और ये हमारा, और हम रेशियो में बनाते हैं कि इसके प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो बनाते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये पे 3 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 103 रुपये हो गया। अब हमको कितने 2 साल के लिए पूछा है, या तो 100 का स्क्वायर निकाल लो, 2 साल के लिए पूछा 103 का आपको पता है स्क्वायर ट्रिक पता है क्या, 103 है, 100 के जो बाद की मल्टीपल रहती है उसका ट्रिक क्या रहता है वो भी देख लें। 103 का जैसे स्क्वायर निकालने को बोला है ना, इसको मैं नीचे बता देता हूँ अलग से। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा लास्ट की डिजिट को देखना है आपको, लास्ट की 2 डिजिट, उसमें क्या बोला है 3 ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हम उसको 9 में लिखते हुए 09 लिखेंगे, ठीक है। अब 103 से वो कितना ज़्यादा है, अब 103 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से कितना ज़्यादा है, सॉरी 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 3 ज़्यादा है, तो बस वो 3 उसमें जोड़ दो उस नंबर में, तो कितना आ गया 1060। अब इसको साथ में लिख दो 09, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। बस ये है, क्या करना है, जो भी लास्ट की डिजिट है उसका हमको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके कितनी डिजिट तक लेना है, 2 डिजिट तक लेना है। जैसे मान लें यहाँ पे 115 लिखा होता, 115 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलेंगे सर लास्ट के 2 डिजिट आपने बोली थी, तो लास्ट की 2 डिजिट तो हो गई 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हमको बस 25 लेना है, और ये 2 जो रहेगा ये आगे कैरी चले जाएगा, हमको बस लास्ट के 25 लिखना है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ बस ये लास्ट का हमको 25 लिखना है, 2 जो है वो कैरी चले जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 103 है, तो 103 का क्या होगा, 103 का होगा भैया लास्ट का जो 3 है, तो 3 का क्या होता है 9, तो 9 को नहीं हमको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, केवल 2 डिजिट चाहिए, तो 9 में एक क्या लगाएं कि 2 डिजिट हो जाए, तो वो 0 लगा दिया हमने आगे, तो 09 हो गया। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, तो 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, तो उसी नंबर में 3 जोड़ दो, तो 10609, ये आपका इसका स्क्वायर आ गया है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 10609। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 साल के लिए हमने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लिया, पर हमको गिवन क्या है, इंटरेस्ट गिवन है। अब इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट सिंपल है, हमको पता है कि अमाउंट में से अगर हम इसको माइनस कर दें प्रिंसिपल को, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, तो हमारा प्रिंसिपल है 10,000, तो इसमें से माइनस करने पे हमको कितना मिलेगा 609, समझ लो 609 मिलेगा। अब 609 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 730.80, ये वैल्यू दे के रखी है। और निकालना क्या है प्रिंसिपल, जो कि कितना है हमारा 10,000 प्रिंसिपल हमको निकालना है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 73080 अपॉन में 609, ये एक की वैल्यू आ गई, और ये पॉइंट था तो इसके और मैंने 2 ज़ीरो निकाल लिए। अब ये यहाँ से यहाँ काट दो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। अब ये देखो आप ये क्या बोलते हैं, इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, इसको जैसे हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो इसको 1 से काटो, पहले 1 से काट देते हैं ना, 1 से 1 से काटते हैं, तो 1 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अभी
ठीक है, अब इसको 2 से ये बचेगा, अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 609 से 12 बार में चले जाएगा, यानी एक की वैल्यू आ रही है 12, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो 10,000 की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 12 से इंटू कर दें तो ये आ जाएगी 12,000। यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, यहाँ 12,000 नहीं 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 रुपये 1,20,000 हमारा प्रिंसिपल आएगा। जैसे 10 की वैल्यू है ना, एक की वैल्यू आई, एक की वैल्यू आ रही है 12, एक की वैल्यू हमारी आ रही है 12, एक की वैल्यू हमारी 12 आई, तो 10,000 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमारा 10,000 कहाँ से आया, 10,000 हमारा प्रिंसिपल था, हमने जो रेशियो बनाया वो हमारा 10,000 और एक इसका बनाया था ना अपन ने, ये देखें 10,000 और 10609, तो हमारी एक की वैल्यू 12 आ रही, तो 10,000 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, 10,000 की वैल्यू आएगी 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1,20,000, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, सिंपल। अब यहाँ से हमको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज क्या करेंगे, 12,000 का वही रेट दे रखी है हमको, 3% रेट है, टाइम है 2 ईयर, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे आप, कितना जाएगा, 12×3 = 36, 36×2 = 72, 720, ये आपका 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा 2 साल के लिए, समझ रहे, है ना दोस्तों। तो एक तरीका तो ये था कि रेशियो मेथड से कर लें, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये रेशियो मेथड में क्या है, ये भी अभी भी कैलकुलेटिव नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं दे रहा हूँ मैं, पेपर में प्री में ऐसे ही आएंगे, पर मेंस में आपको इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, या आरआरबी अगर किसी ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, वहाँ पर रेट ऐसी दी जाती है कि थोड़ी कैलकुलेशन का टाइम लगे, यहाँ तो फिर भी सिंपल था, यहाँ तो सिंपल था, लेकिन कुछ ऐसी रेटें आ जाएगी जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, जहाँ पे स्क्वायर या क्यूब रूट निकालने, तो उस समय क्या करना, आप सक्सेसिव लगाना, अब जैसे इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव से करते अपन, है ना, इसी क्वेश्चन को अगर आप सक्सेसिव से कर रहे हो तो कैसे करोगे, सक्सेसिव से क्या था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3% है 2 साल के लिए, तो 2 बार 3 लिखा, इंटू में 3×3 जो भी रेट गिवन रहती थी, अपॉन में 100, ये ए ये बी है ना, ए बी का ये फार्मूला हमने पढ़ा था, तो ये 6 हो गया, तो ये हमारा डायरेक्ट 6.09, ये हमारा इंटरेस्ट एक कॉमन, यानी हमने बोल दिया कि ये 2 साल के लिए कॉमन इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब क्या क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है, 6.09 की वैल्यू है, ये जो 690 पॉइंट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, तो इसकी वैल्यू हमको कितने गिवन है, 730.80 है ना, 730.80, बस। अब यहाँ से एक की कितनी हो जाएगी, एक की कितनी हो जाएगी, 730 अभी इसको 6.09, ठीक है 6.09। अब हमको यहाँ प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल दोस्तों हमेशा 100% होता है, हमेशा ध्यान रखना 100% रहता है प्रिंसिपल, कोई भी जो रहता है वो हमेशा 100 रहेगा, ठीक है, अब हमेशा 100 रहेगा, तो यहाँ से एक की निकाल ली, तो 100 की निकालने के लिए 100 से इंटू, तो जो प्रिंसिपल रहता है वो हमेशा 100% रहेगा, ठीक है दोस्तों, हमेशा 100% रहता है। तो ये जो यहाँ से हमने जो सक्सेसिव की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली थी, वो एक कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या निकाली, 6.09, देख रहे हैं 6.09 का जो हमको वैल्यू गिवन है, क्योंकि 6.09 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इससे हमको हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। अमाउंट निकालने, अगर मान लो यहाँ अमाउंट की वैल्यू दी रही थी, अमाउंट निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें 100 का जो 6.09 थी, तो मैंने आपको बताया था इसमें आप 100 जोड़ दें, 100 जब जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 106.09, समझ लो। तो उसकी वैल्यू जो भी, अभी तो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन थी,
जब कभी अमाउंट की वैल्यू देता तो 106.09 अमाउंट की वैल्यू रहती, तो उससे कंपेयर करते। लेकिन अभी इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, तो हमने इंटरेस्ट से कंपेयर करा। तो इसको फिर हमने वही देखा, आपने काटा, इसको काटा था तो कितने 12 बार कट गया था, है ना। ये इसको आप 1 मिनट, जब हमने इसको काटा था 6.09, तो ये पॉइंट से पॉइंट तो दोनों कट जाएंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 100। तो एक की वैल्यू आप कितना आ रहा है, एक की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, एक की वैल्यू चीज़ और नहीं समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों जैसे यहाँ से हमने जो 6.09 की वैल्यू हमको 730.80 गिवन थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको 100 से इंटू कर देते हैं, तो 100 से इंटू कर देते हैं तो हमारी मूल राशि आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 730.80 को 100 से इंटू कर देंगे एक की वैल्यू निकालने के बाद, तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती है। लेकिन दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो ये रेट हमें 3% गिवन है ना, तो हमने कंबाइन रेट निकाली 6.09, ये आपने देखा सक्सेसिव लगा के, ये हमने कंबाइंड जो निकाली 6.09 निकाली थी, ये ऊपर है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में निकाली थी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो सिंपल सक्सेसिव से आप बहुत आसान पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जब 3% रेट गिवन होना और 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 1 साल के लिए तो 3 साल ही है, 1 साल के लिए तो 3% ही है, लेकिन 2 साल के लिए पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करते हैं, बस 3 × 2 कर दो आप, तो ये 6% हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको प्रिंसिपल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये 100 की वैल्यू आप चाहें ना निकालें तो भी चलेगा, आप तो बस क्या करो 6 की वैल्यू निकाल लो, तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन में CI ऐसा ही पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो पूछा है वो डायरेक्ट निकाल लोगे। जैसे हम यहाँ से क्या निकालते हैं, 1 मिनट, तो आप देखोगे जैसे कि यहाँ से हमने जो हमको इंटरेस्ट गिवन था वो 730.80 गिवन है और 6.09 हमको वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो एक की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 120, इतनी आ रही है ना, 120 आ रही है। हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जस्ट 2 साल के लिए पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 साल के लिए पूछा है तो 3 से कर देंगे, 4 के लिए पूछा है तो 4 से। तो यहाँ हमारी जो रेट थी 3% थी और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए पूछा है तो हमने उसको 2 से इंटू कर दिया तो 6% हो गया। तो 1% की वैल्यू तो 120 हो गई, 1% की वैल्यू हो गई हमारी 120, तो 6% की कितनी हो जाएगी, बस सिंपल है दोस्तों, 6 से इंटू कर दो तो 720 डायरेक्ट सक्सेसिव से आ गया, डायरेक्ट आ गया आंसर। तो सक्सेसिव से आपको एक स्टेप और यहाँ से ये हमको समझ में आई कि हमको यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो में क्या हो रहा था दोस्तों, रेशियो मेथड में क्या हो रहा था, ये देखें ऊपर देखें, हमने रेशियो में क्या करा था, हमने प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ पे हमने रेशियो बनाया था, प्रिंसिपल और अमाउंट का हमने रेशियो बनाया था। प्रिंसिपल और अमाउंट का हमने रेशियो बनाया था, फिर हमने उसका स्क्वायर निकाल के, समझ रहे हैं, स्क्वायर लेके हमने उसके प्रिंसिपल और अमाउंट को 2 साल के लिए निकाला था। फिर हमने उसका डिफरेंस लिया था, स्टेप देखें दोस्तों कितनी बड़ी बनती है इसमें। फिर हमने उसका डिफरेंस लिया था, डिफरेंस जो आया था उसको हमने गिवन, डिफरेंस जो आया था वो उसका इंटरेस्ट कहलाता है, उस इंटरेस्ट को गिवन इंटरेस्ट से कंपेयर किया था जो क्वेश्चन में गिवन है। वहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली थी, वहाँ से 1 की वैल्यू निकाली थी। 1 की वैल्यू निकालने के बाद हमने जो सेकंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था जो कि था 10,000, तो हमने 10,000 की वैल्यू निकाली है ना दोस्तों, 10,000 की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ से हमको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ा, फिर हमने फार्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का। इतनी स्टेप करने से अच्छा है सक्सेसिव देखें दोस्तों। अब यहाँ सक्सेसिव यहाँ से देखें आप कि एक तो हमको ये 6.09 2 ईयर के लिए सक्सेसिव तो बहुत आसानी से लगा देंगे आप, 3 + 3 6 हो गया, 3 3 9 और 100 है तो 0.9 हो जाएगा, तो 6.9 रेट आ गई 6.09। 6.09 की वैल्यू कितनी है, 730 है। 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 120,
सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जो भी रेट गिवन रहती है, जैसे 3% रेट गिवन है और उसने पूछा सिंपल इंटरेस्ट बताओ 2 साल बाद, तो हम उसको 2 से इंटू करते हैं, तो 3 × 2 = 6 हो गया, 6%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आई थी 120, तो 6% की हो जाएगी 7200। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का लफड़ा हट गया, स्क्वायर रूट का लफड़ा हट गया, काफ़ी सही चीज़ है। वैसे ही 3% के लिए बोलता तो इसी फार्मूले से डायरेक्ट 3% के लिए हम एक कंबाइंड रेट निकालते, उस कंबाइंड रेट जो हमको आती है, उस कंबाइंड रेट को जो गिवन इंटरेस्ट है क्वेश्चन में जो भी 3 साल बाद जितना इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से कंपेयर करते। अब उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा रहता, अमाउंट भी पूछता, प्रिंसिपल भी पूछता, मान लीजिए तो प्रिंसिपल भी पूछता, तो आप एक की वैल्यू जो निकालते हैं उसमें आप 100 का इंटू करते। जैसे यहाँ पे हमने ये देखें, यहाँ हमने एक की वैल्यू निकाली 120, 100 की पूछता तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो सक्सेसिव बहुत इजी पड़ती है एज़ कम्पेयर अपन जो रेशियो मेथड या फिर ट्री मेथड से देखें। अब ट्री मेथड से भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ट्री मेथड क्या रहता है कि हमको जो रेट है, अब ट्री, हाँ ये यहाँ पे देख लीजिए, ट्री मेथड का एक चीज़ और सीख लीजिए। जैसे रेट हमको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जब गिवन नहीं है इस बार, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालें। तो जो 3% रेट रहती है उसको आप पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 कर ले। अब 2 साल के लिए बोलता है ना जब भी दोस्तों, तो जो 3/100 है ना, 2 साल के लिए आप ऐसा प्रिंसिपल माने कि ये 3/100 से कट जाए। तो 2 साल के लिए कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका स्क्वायर लिख दो। यहाँ प्रिंसिपल की जगह क्या कर दो, 100 × 100 लिख दो, है ना। 2 साल के लिए बोला है तो आप नीचे वाली वैल्यू जो भी गिवन रहती थी वो इसके लिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अभी ट्री मेथड, अभी ट्री बनाएंगे इसमें। अभी हमारा मान लीजिए प्रिंसिपल हमको मिल गया, यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल मिल गया है ना। अब इसमें हम 2 साल के लिए ट्री बनाते हैं। अब इसका 3/100 करते हैं, 3/100 करते तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। तो ये हमको कितना मिलता, 300 मिलता। फिर इसलिए सेकंड टाइम भी करते तो भी 300 मिलता। अब क्या करते हैं हम, अब फिर एक ब्रांच और काटते हैं, फिर इसका 3/100 निकालते हैं, 3/100। तो फिर आप 3/100 निकालते तो ये 2 0 से 2 0 कट जाते, आपको 9 मिलता, है ना। तो अब इनको जोड़ देते आप, समझ रहे। यानी आपको अगर आप दूसरी वैल्यू मान भी सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी वैल्यू मानोगे ना आप, तो आपको यहाँ पे जो हमारा इजीली कट गया ना 300 309 आ गया, 300 309 नहीं आता, फिर पॉइंटों में आ जाए हो सके, तो इसके लिए वो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट पड़ती है। तो इसका सबसे सिंपल फंडा होता है, जो भी हमको रेट हो, जैसे 1/25 है ना, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट हमको मान लो जैसे 5% गिवन थी, 4% रेट गिवन थी, तो 4% को आप क्या कर लो, 1/25 सिंपल फॉर्म में कर लो। अब प्रिंसिपल क्या करना, 2 साल के लिए बोला है ना जैसे, तो 25 का स्क्वायर मान लो, बस ये प्रिंसिपल मान ली। 3 साल के लिए बोलता है 25 का क्यूब मान लो। इससे क्या होगा कि वैल्यू ईजिली कट जाएगी, पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जैसे ये ट्री मेथड से किया, तो ट्री मेथड से हम करते हैं तो अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना गिवन है, आप बोलेंगे कि ये हमको गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट 730.80, और हमारा यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से हमारा निकल रहा है 300, ये 300, 600, 609, यानी 609 की वैल्यू गिवन है आपके पास 730.80। तो आप यहाँ से एक की वैल्यू निकालते, फिर समझ रहे हो, एक की वैल्यू निकालते। एक की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करते, हमने प्रिंसिपल कितना माना था 10,000, तो हम 10,000 की वैल्यू निकाल लेते। चलो अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा ना, प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ प्रिंसिपल ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट CI निकाल लो, ऐसा ही निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट पूछा ना, डायरेक्ट हम यहाँ से जैसे एक की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले ये देखें, यहाँ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 730.80 है क्वेश्चन का इंटरेस्ट। क्वेश्चन में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 609। 609 की वैल्यू 730 है, एक की वैल्यू आप निकाल लोगे। अब यहाँ आपको क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मैंने आपको बताया था, जो ये 300 वैल्यू आती है, यही आपके क्या रहते हैं, साधारण, मतलब 600। तो आप 600 की वैल्यू निकाल लो, सिंपल, ख़त्म। 600 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ 730/609, अभी 600 की वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 720। तो ये रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। तीनों मेथड बता दी एक क्वेश्चन को, सबसे बेस्ट यहाँ पे सक्सेसिव आई, है
है ना दोस्तों। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चनों को कौन से मेथड से करना है ये आपको मेन आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ढेर सारी मेथडें हैं, सारी मेथडें अच्छी हैं, सारी मेथड से हर क्वेश्चन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है उनका। इसके लिए हमें एक ऐसी मेथड सिलेक्ट करनी है कि जो कम समय में हमें अपना उत्तर आसानी से दे दे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। और कुछ भी अगर कमी रही हो, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कुछ गलत हो तो आप हम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना।